कल क्या हुआ, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अमेरिका, ये जरा ट्रम्प का पोस्ट लगा दीजिए, जरा टीम ट्रम्प का पोस्ट लगाइए, इस पर जरा बात करें फिर, क्योंकि ये सब्जेक्ट उससे रिलेटेड है। हाँ देखिए, ये आपको जरा पढ़ के सुनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रम्प का ईरानियन फ्लैग, एक ईरानियन फ्लैग वेसल है, तो उसका ये 900 मीटर लंबी है, एयरक्राफ्ट कैरियर जितना वजन है। इसने अमेरिका का ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश की। ये आ रही थी आपके चाइना से आ रही थी। इट वाज स्टॉप्ड इन गल्फ ऑफ ओमान। इसने माना नहीं, अमेरिका ने इस पे गोलीबारी की। दे फायर्ड एट द इंजन रूम में छेद हो गया और अमेरिकन मरीन्स टुक ओवर द वेसल। इसका वीडियो भी आया, अमेरिकन मरीन्स ने ऑपरेशन करके इस वेसल को टेक ओवर कर लिया। ये ईरान की वेसल थी, अब ये अमेरिकन मरीन्स की कस्टडी में। मरीन्स बोर्डेड द शिप एंड टुक ओवर। अब उन्होंने रेजिस्ट किया नहीं किया ये तो नहीं पता, और ये एज पर अमेरिकन सैंक्शंस ये इलीगल एक्टिविटी है, और ये पूरे जहाज अब अमेरिका के संरक्षण में है, अमेरिका के कंट्रोल में है। तो ये आपने पढ़ लिया होगा। सर वापस जाइए, थैंक यू, वी कैन हैव द पोस्ट ऑफ। तो अमेरिका ने इस वेसल पे पूरा कंट्रोल कर लिया, इंजन रूम में छेद करके फायरिंग करके। वेसल रुका नहीं था। वेसल आ रहा था चाइना से, और चाइना से जो वेसल लेके आ रहा था, इसमें माना जाता है इसमें चाइनीज हथियार आ रहे, क्योंकि ट्रम्प ने कहा लेट्स गो एंड सी व्हाट इज इन द वेसल। ट्रम्प अभी ये नहीं कहने को तैयार है कि इसमें चाइनीज हथियार आ रहे थे, पर आकलन ये है कि इसमें चाइनीज हथियार आ रहे थे। उन चाइनीज हथियारों से बचने के लिए इस वेपन पे अटैक किया गया। तो अमेरिका ने ईरान की वेसल पे अटैक किया। ये वेसल पहले भी शैडो और नफेरियस एक्टिविटीज के लिए फ्लाइट थी, चाइना का माल था। अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया, इंजन रूम में छेद कर दिया और वेसल को अपने कब्जे में लिया। वेसल की छानबीन हो रही है। याद कीजिए, ऐसे इंडियन ओशन के बाहर, इंडियन ओशन क्षेत्र में, इंडिया के मैरीटाइम, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर एक चाइना से शिप ऐसे ही चला था, उसको अमेरिकन मरीन्स ने बोर्ड किया था। उसमें कुछ विवादास्पद कार्गो था जिसको डिस्ट्रॉय करके शिप को जाने दिया गया था। ये वही कार है। अब यहाँ पूरी फायरिंग हुई है, अमेरिकन मरीन्स ने बोर्ड किया, शिप में छेद हो गया, ब्लॉकेड नहीं तोड़ पाई है। और ईरानी कह रहे थे कि जी तुम्हारा ब्लॉकेड जो इलीगल है, हम इस ब्लॉकेड को नहीं मानते। अब मुझे कल लगा था IRGC वाले कुछ दिखाएंगे, कुछ एक दो मिसाइलें चलाएंगे, पता लगा कुछ भी नहीं चलाई। तो ये एक सीज फायर का बहुत बड़ा ग्रेव वायलेशन, एक बहुत बड़ा ग्रेव एस्केलेशन है जो हुआ है, एंड दे शुड बी रियली वरीड अबाउट इट, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। और यहाँ पे क्या हुआ कि अब जब ईरान की इतनी साख पे बात आ गई, तो सुनने में आया कि ईरान ने एक अमेरिका की नेवल बेस पे अटैक किया। ये IRGC क्लेम करता है, ये तहसीम जो वहां की न्यूज एजेंसी है वो क्लेम करती है, पर कौन सा नेवल बेस, कैड़ा नेवल बेस, ये नहीं बता रहे। वे कह रहे हमने किसी नेवल बेस पे अटैक किया, पर अमेरिका की ओर से मैं ट्रैक कर रहा था, अमेरिका के ओर से ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। नेवल बेस पे अटैक हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, कुछ हुआ, वी हैव नो कंफर्मेशन दैट एनी अमेरिकन नेवल बेस हैज बीन अटैक्ड, बट ये ईरान का दावा जरूर है। चीजें पिछड़ रही है, चीजें पीछे जा रही है, नेगोशिएशन दिन ब दिन ठंडी होती नजर आ रही। हाँ, पर पाकिस्तान में कुछ सामान जरूर उतरा है। यू कैन नॉट से नो टिल इट इज नॉट डन। अब सामान क्यों उतारे भाई? सामान इसलिए उतारे, मान लो कल को नेगोशिएशन करनी मूड बना, तो यू शुड हैव कैवलरी ऑन द ग्राउंड, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट पाकिस्तान। जब ये बातें हो रही, तो अब ईरान ने धमकी दी है कि अब की बार हमने कोई सीक्रेट वेपन डेवलप किया है। ये सीक्रेट वेपन अमेरिका की पहुंच से बाहर है, ये सीक्रेट वेपन इजराइल की पहुंच से बाहर है। अब ये रॉकेट है, ये ड्रोन है, ये माइन है, ये कामाकाजी ड्रोन है, ये तो ईरान नहीं बता रहा। कह रहा कि अब की बार अगर लड़ाई होगी, वी आर गोइंग टू अनलीश दैट वेपन, हम उस वेपन को अनलीश करने वाले हैं। वो वेपन हमने डेवलप किया है, वी आर गोइंग टू अनलीश दैट वेपन, ये ईरान कह रहा है। अगर वो वेपन अनलीश होता है तो इससे अमेरिका और इजराइल को कितना नुकसान होगा, दैट इज समथिंग टू बी कंटेम्पलेटेड। बट एक सीक्रेट वेपन की तैयारियां जरूर ईरान कर रहा है। ये हवा भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है, पर वो वेपन कितना लीथल होगा वो तो सब देखने की बातें। ऐसे ईरान तो बहुत कहता है, बट नाउ लेट्स सी हाउ मच लीथल द वेपन इज। बट जिस लेवल का मैंने इसका प्रोपेगेंडा देखा है, आई वोंट बी सरप्राइज कि इस वेपन में शायद कुछ धमखम हो। इट माइट बी समथिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत क्या है, अब 30 दिन, ये 30 दिन का मसला क्या, फिर चीजें डिटेल और भी अब जाना है। 30 दिन का मसला साहब ये है कि रजीम के पास 30 दिन, $500 मिलियन दिन का नुकसान है, तेल पानी बिक नहीं रहा, सारे पोर्ट्स की घेराबंदी हो गई है। जबकि ईरान ने कहा अमेरिका का ब्लॉकेड इलीगल है, अमेरिका कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने पहले कहा था तेरे शिप भी सीज करने शुरू कर दूंगा। शायद 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था अमेरिका ने ये धमकी दी है। इन्होंने भी धमकी दी थी, पर ये कर नहीं पाए, कुछ नेवी चाहिए ना उसके लिए। अब उसके लिए ड्रोन चला के तो शिप सीज नहीं होगा, उसके लिए नेवी चाहिए। और वे सो मच ऑफ अमेरिकन नेवी प्रेजेंस, देयर नेवी विल बी संक मर्सिलेसली। अभी भी ट्रम्प थोड़ा बहुत देख रहा है डील वील हो जाए, वरना इनका जो लद्दाख आइलैंड वगैरह तो कब का ठोक दे, कब को उसका स्वाहा कर दे। बट थोड़ा देखते हैं अगर डील वील होती है।
तो अब इन्होंने क्या कर लिया साहब, ये जो करीब करीब $15 बिलियन महीने का लफड़ा है, माना जाता है कि रेजिम के पास मैक्सिमम 4 हफ्ते का समय, मैं कह रहा हूं 2 हफ्ते का समय। अब वर्ष के क्रिप्टो पड़ा है, कोई सोना पड़ा, कोई किसी ने दाएं से पैसे भेज दिए, बाएं से पैसे भेज दिए, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, कुछ हो गई, 1 महीने के बाद regime will 101% collapse and will be bankrupt and Iran will default। ये 30 दिन का समय की बात है। अब गणित इतनी भयंकर है कि अगर आप ये तेल की गणित देखें तो एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा सामने है। यूएई वाले कह रहे हैं साहब 600 मिलियन बैरल्स तेल का नुकसान हो गया है, तेल की सेल का नुकसान हो गया जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा रहा है ईरान का, और बिकॉज ऑफ दिस वॉर 600 मिलियन बैरल्स, 6 करोड़ बैरल, 6 करोड़ से भी ज्यादा शायद, इतने 600 मिलियन बैरल्स। इंडिया इंपोर्ट्स 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे, 600 मिलियन बैरल ऑयल का नुकसान हुआ। 600 मिलियन इंटू 80 90 कर लीजिए, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर, कैन समबडी डू 600 मिलियन इंटू 90, हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इट इज, राइट। और ईरान ने अभी अभी फिर कंफर्म किया, कह रहा है मेरी कोई भी डेलीगेशन अमेरिका से बात करने के लिए नहीं जाएगी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अमेरिका। अब पाकिस्तान में तंबू किसके लिए लगा है, अब भगवान जाने क्या करना उनको वहां पे, किसका निकाह करवाना। तो अब देखिए, कह रहे इतना ऑयल का नुकसान हो गया है पिछले 50 दिन में, और ये ब्लॉकेट चलता रहा तो इसी रफ्तार में नुकसान होगा। एंड वेयर द ऑयल बिजनेस हैज मूव्ड, इट हैज मूव्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड ऑल दैट। जबकि कनाडा वाला मार्क कार्नी भी रो रहा है, कह रहा है यार अमेरिका ने हमें साथ धोखा कर दिया, हमारी स्टील इंडस्ट्री, हमारी लंबर इंडस्ट्री और हमारी सारी इंडस्ट्रियों में वाट लगी, बिकॉज अमेरिका ने सब बिट्रेड अस। जो पहले अमेरिका के साथ रिलेशन थे वो हमारे थे नहीं, तो भाई आपके चाइना की गोद में जाके बैठे तो अब अमेरिका क्या करे आपके साथ, ठीक है आप बैठो चाइना की गोद में, क्या हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है, जो अब नया सिक्योरिटी चीफ है जो अली लरीजानी के साथ आया, तो उसने अभी अभी अमेरिका को धमकी दी है, बोला वॉशिंगटन एंड ट्रम्प शुड बिहेव इटसेल्फ एंड वॉच इटसेल्फ। लारीजानी ने जैसे एक बार ट्रम्प को कहा था ट्राई नॉट टू गेट एग्जीक्यूटेड, मतलब तेरी मौत ना उससे बचो। अब ये नया मुल्ला जी ये धमकी दे रहे हैं कि जी तुम्हारा अब टाइम आने वाला है, अमेरिका शुड स्टार्ट बिहेविंग, वरना हमारे पास ही सीक्रेट वेपन है जिसको हम यूज करेंगे। भाई ये सीक्रेट वेपन का जो मुझे डर लग रहा है, इट कैन बी इवन अ डर्टी बॉम्ब, आई डोंट थिंक सो, बट आई एम नॉट कंप्लीट सेइंग कि नहीं हो सकता। इस सीक्रेट वेपन को लेकर मुझे डर लग रहा है, ये डर्टी बॉम्ब भी हो सकता है। अगर ये डर्टी बॉम्ब हुआ तो ये एक चिंता का कारण जरूर है। तो ये तो रहा जी सीक्रेट वेपन की बात। अब इजराइल और लेबनान को मिलना है इस हफ्ते, क्योंकि लेबनान को लेके वैसे ही लफड़ा चल रहा है कि लेबनान के में जो सीज फायर है वो इसका मेन सीज फायर का पार्ट बना, वो अमेरिका मानेगा नहीं। और इजराइल और लेबनान की मीटिंग है इस हफ्ते पर। जोसेफ अयोम ने भी कहा भाई इजराइल हमारे क्षेत्र छोड़ दे, इजराइल कह रहा मैं आपके क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा, जो आपको करना करो और हमें कोई मतलब नहीं। कनाडा वाले वैसे रो रहे जी हमारी इंडस्ट्री का बट्टा बैठ गया जी, अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया। ईरान एक अमेरिकन अटैक की तैयारी कर, और खबरें ये भी आ रही कि हो सकता है ईरान अब की बार अटैक करते। अब बोलोगे ईरान कैसे अटैक करेगा, क्या करना, जो बचे कुचे मिसाइल दागने शुरू कर देने, हो गया अटैक। भाई वैसे ही वो बचे कुचे मिसाइल किस काम आएंगे, तो ईरान अटैक कर सकता है। अमेरिका के सरप्राइज अटैक की बात हो रही है। ईरान का अभी भी अपडेट आ रहा, कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जा रही, राइट, देयर इज नथिंग व्हिच इज गोइंग टू गो टू पाकिस्तान।